वेलकम टू पी वाई लर्निंग पॉइंट। और आज हम लोग देखेंगे आधुनिक इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन का अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो ये 1920 से लेके 22 तक हुआ है। ओके। असहयोग आंदोलन जो था यह भारत का पहला जन आधारित राष्ट्रीय आंदोलन था। कहने का मतलब ये था कि ये जो असहयोग आंदोलन हुआ है ये पहला जन आधारित आंदोलन। इसका तात्पर्य ये है कि भारत में पहली बार व्यापक रूप से भारत के लोगों द्वारा इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी ली गई। इसीलिए क्वेश्चन अराइज ये होता है कि भारत का पहला जन आधारित राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा है, तो असहयोग आंदोलन है। आखिर इस आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी, तो 1920 में की थी। असहयोग आंदोलन का शुरुआत करने का इसका उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश शासन के साथ साथ असहयोग समाप्त करके स्वराज की स्थापना करना। स्वराज का मतलब होता है स्वशासन, यानी कि अपने देश में अपने लोगों द्वारा अपने हिसाब से शासन करना ही स्वशासन कहलाता है। और असहयोग आंदोलन का उद्देश्य भी यही था कि ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग समाप्त करके स्वराज की प्राप्ति करना। ये असहयोग आंदोलन की कुछ तस्वीरें हैं। आगे, असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, चलिए जानते हैं असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। तो असहयोग आंदोलन के बहुत सारे कारण थे, जिसमें प्रमुख थे प्रथम विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, खिलाफत का मुद्दा और रॉलेट एक्ट। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा था असहयोग आंदोलन पर प्रथम विश्व युद्ध का, तो युद्ध के कारण भारत में अत्यधिक गरीबी, महंगाई और टैक्स में वृद्धि हो गई थी। प्रभाव इस प्रकार पड़ा था, भारत पे भी इसका प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण अत्यधिक गरीबी हो गई थी, महंगाई भी बढ़ गई थी और टैक्स भी वृद्धि हो गई थी। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड भी एक कारण था, क्योंकि इसमें कुर्र दमन में भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति अविश्वास पैदा हो गया था। जैसा कि जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से अंग्रेज़ों के द्वारा जिस प्रकार से लोगों पर, निहत्थे लोगों की हत्या की गई अंग्रेज़ों के द्वारा, और साथ ही साथ उससे पहले रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट तो जानते ही हैं, किसी भी बिना एविडेंस के ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इस प्रकार के क्रूर दमन और इस प्रकार के अविश्वास जिस प्रकार से देश में अंग्रेज़ों के प्रति आ रहा था, ये भी एक असहयोग आंदोलन का कारण था। खिलाफत आंदोलन भी था। खिलाफत आंदोलन जो तुर्की के खलीफा के अपमान से मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो भी नाराज़ थे अंग्रेज़ों से। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से इसका इस्तेमाल किया। और रॉलेट एक्ट जो बिना मुकदमे की गिरफ्तारी करना, ये भी एक प्रमुख कारणों में से एक था। अब रहा बात कि ये जो आंदोलन का हुआ, इसका प्रस्ताव किस प्रकार से था और उद्देश्य क्या था। तो प्रस्ताव जो है असहयोग आंदोलन का सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव रखा गया। जैसा कि जानते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना होती है 1885 में, और 1885 के पश्चात भारत के अनेक जगहों पर अलग हरेक वर्ष 1885 हरेक वर्ष एक अधिवेशन होता था, यानी कि कांग्रेस की बैठक होती थी। तो उसी कांग्रेस के अधिवेशन में सितंबर 1920 में ये जो कलकत्ता का अधिवेशन था उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। और 1920 के ही दिसंबर 1920 के में नागपुर अधिवेशन में इसको स्वीकृति मिल गई। तो क्वेश्चन अराइज इसमें दो टाइप से होता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया, तो सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन,
ये जो देख रहे हैं कि साल भर में दो हो गया कांग्रेस का अधिवेशन, तो ये विशेष अधिवेशन था। मेनली रूप से दिसंबर के मंथ में ही कांग्रेस का अधिवेशन होता था। तो असहयोग का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो सितंबर 1920 में, और दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसको पूर्ण स्वीकृति मिल गया। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो स्वराज की प्राप्ति, यानी कि अपने देश में अपने लोगों के द्वारा राज्य करना ही क्या था? स्वराज की प्राप्ति का मतलब था। ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करना, कि ब्रिटिश सरकार का मेनली रूप से इसमें बहिष्कार करना उद्देश्य था, और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय एकता क्या है? यानी कि लोगों को एकजुट रखना और उसको बनाए रखना ही राष्ट्रीय एकता कहा जा रहा है, और उसको मजबूत करना था इस आंदोलन का उद्देश्य। आगे है कि आंदोलन का दो प्रमुख पक्ष थे। आंदोलन में दो पक्ष थे। एक पक्ष था जो आंदोलन में बहिष्कार और रचनात्मक, दो तरीके से समझना है इसको, कि बहिष्कार करने का जो विचारधारा था, इसमें किस प्रकार से आंदोलन को बढ़ावा मिला कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों को त्याग करेंगे। माने असहयोग आंदोलन को जो लोग समर्थन कर रहे थे, उनका उद्देश्य ये था कि हम लोग इस आंदोलन को कैसे ले चलेंगे। तो सबसे पहले काम करेंगे कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और कॉलेज में, उसका त्याग करेंगे। दूसरा था वकील जो थे, अदालतों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों और सामानों को होली की तरह जलाएंगे, यानी कि विदेशी कपड़ों को जलाएंगे और देसी कपड़ों को, जो कि खादी है, उसको बढ़ावा देंगे और विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो है उसको जलाएंगे। सरकारी उपाधियों और पदों को त्याग करेंगे, यानी कि जो सरकारी जॉब में है उसको त्याग करेंगे। किसी प्रकार का, किसी अंग्रेज के द्वारा कोई उपाधि मिली है तो उसे लौटा देंगे या फिर त्याग करेंगे। अब रचनात्मक कार्य क्या क्या हुए इस आंदोलन में? तो राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना, राष्ट्रीय स्कूलों में जैसे कि जामिया मिलिया की स्थापना, एक यूनिवर्सिटी है, काशी विद्यापीठ, इसकी स्थापना की गई। ये जो दोनों थे, ये क्या थे? रचनात्मक कार्य थे। एक तरफ था बहिष्कार करना और साथ ही साथ अपने स्तर से अपने देश का विकास करना, इस आंदोलन का मुख्य पक्ष था। आपसी विवादों को, पंचायतों का गठन करना, माने आपसी विवाद को सुलझाने के लिए पंचायतों का गठन करना, खादी का प्रचार और चरखे का उपयोग, खादी का प्रचार करेंगे और विदेशी कपड़ों को जलाएंगे, लेकिन खादी का प्रचार करेंगे, चरखे का उपयोग करेंगे और देसी वस्तुएं को ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे। अस्पृश्यता, जैसे कि आपने देखा है, अस्पृश्यता का मतलब भी समझ रहे हैं कि किसी प्रकार का भेदभाव जो है आप हमारे भारतीय समाज में, उसका अंत करेंगे और हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाएंगे। आगे है हमारा आंदोलन की प्रगति किस प्रकार से हुई। लाखों छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए। छात्रों ने क्या किया? लाखों छात्रों ने स्कूल को छोड़े। वकील जो थे वो भी अपना जिस प्रकार से वकालत करते थे वो भी छोड़ दिए, जिसमें मेनली रूप से याद किया जाता है मोतीलाल नेहरू को और चित्तरंजन दास को। ये वकालत कर रहे थे, उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। लाखों छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया। विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। जिस प्रकार से भारतीयों के द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और जलाया गया, इसका प्रभाव ये रहा कि उसका भारत में आयात, यानी कि भारत में जितने कपड़े आते थे उसका आयात क्या हो गया? 1/2 हो गया, यानी कि आधा हो गया। शराब की दुकानों के बाहर पिकेटिंग, पिकेटिंग का मतलब होता है धरना दी गई, यानी कि जहाँ पर शराब बिक रही थी उसका भी बहिष्कार किया गया। और एक वर्ड यूज़ किया गया है पिकेटिंग, यानी कि जहाँ शराब दुकानें थी वहाँ पे लोगों के द्वारा धरना दिया जाता था। यह जो आंदोलन है वो शहरों से निकलकर गांवों तक पहुँचा, जहाँ किसान मजदूरों ने भी अपनी मांगों को लेकर इसमें हिस्सा लिया। बातें समझ में आ रही होगी क्यों इसको जन आंदोलन कहा जा रहा है? क्योंकि सिर्फ शहर के लोग ही सक्रिय नहीं थे इस आंदोलन में, इस आंदोलन से जुड़े थे ग्रामीण लोग भी, जो किसान और मजदूर थे, और उन्होंने भी अपने मांगों को आगे रखा। 1920 में आंदोलन की शुरुआत हुई। 1921 में व्यापक रूप से पूरे देश में ये आंदोलन फैल गया। इसी बीच आप जानते ही असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा है चौरा चौरी कांड।
4 फरवरी 1922 को, कुछ स्रोतों में 5 फरवरी भी आता है इसका डेट, तो दोनों डेट को ध्यान में रखना है। यह घटना होती है गोरखपुर के ज़िले चौरा चौरी नामक स्थान पर, और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बर्बरता के जवाब में एक थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। चौरा चौरी कांड जानते ही हैं। चौरा चौरी कांड ये है, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, गोरखपुर ज़िले में। ये 4 फरवरी, कहीं कहीं इसका डेट जो है 5 फरवरी भी आता है, और गोरखपुर ज़िले के चौरा चौरी नामक स्थान पे हुआ था। और भारतीय लोग जो थे वो आंदोलन कर रहे थे, जिसकी पुलिस बर्बरतापूर्वक दबाना चाह रही थी। इसी से आक्रोशित होकर उन्होंने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। यही घटना थी चौरा चौरी कांड की। इससे क्या हुआ कि गांधी जी का ने निर्णय लिया, और उनका सर्वोपरि ये था कि हिंसा नहीं करना है। गांधी जी अहिंसा के कट्टर समर्थक थे। हिंसा भड़कते देख उन्होंने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। यानी कि जो असहयोग आंदोलन हो रहा था चौरा चौरी कांड के बाद, गांधी जी ने इस आंदोलन को पूरी तरह से वापस ले लिया चौरा चौरी कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को। निष्कर्ष इस आंदोलन का ये निकलता है कि यह आंदोलन अपने लक्ष्य यानी कि स्वराज पाने का था, कि अपने लोगों द्वारा अपने देश पर राज्य करना को तुरंत वह प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसके प्रभाव भी पड़े। एक जन आंदोलन, इनसे पहले पहली बार जो है इस आंदोलन का फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जन आंदोलन कहा गया। यानी कि ये पहली बार था कि भारत में जो आंदोलन हो रहा था, देखिए कितना बड़ा फिगर्स है, इतने बड़े लोग, आम जनता जिसमें किसान, मजदूर, महिला, आज़ादी की लड़ाई के लिए सब एक हो रहे थे और इकट्ठा हो रहे थे। और भारत के लोगों में निडरता के मन, यानी कि अंग्रेज़ों का ने जो भय बना रखा था भारत के लोगों में, उसकी कमी हो रही थी। लोग निडर हो रहे थे। स्वदेशी का बढ़ावा मिल रहा था, यानी खादी और भारतीय शिक्षा संस्थानों के माध्यम से आत्मनिर्भरता की भी नींव पड़ी थी। जामिया मिल्लिया की स्थापना हुई थी इसी समय, और खादी का बढ़ावा भी मिला। विदेशियों के कपड़ों का बहिष्कार किया, तो कांग्रेस के जन आंदोलन पार्टी बनी। यानी कि कांग्रेस जो है पहली बार व्यापक रूप से आंदोलन होने के कारण, आम लोगों की सहभागिता होने के कारण, ये पहली बार जन आंदोलन पार्टी भी बनी, और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली असहयोग आंदोलन से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।